नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के बारे में और आपके साथ में जानकारी है वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अंदर जिन लोगों ने पेमेंट है वो इन्वेस्ट किया था, वो सभी लोग हैं नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के ऊपर है कंप्लेन दर्ज नहीं करवा रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो निकल के आ रहा है। कल मेरे पास में बेंगलोर से एक व्यक्ति ने कॉल किया था, वो बता रहे थे कि मैंने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अंदर है 22 लाख रुपए है वो इन्वेस्ट कर दिए। तो फ्रेंड्स, 22 लाख रुपए वो बहुत ही बड़ी कीमत है। उन्होंने भी बताया था कि मैंने मतलब लोन वगैरह लेके इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, किसी से उधार लेके इन्वेस्ट किया था। अब मैं उनको वापस रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में पेमेंट है वो इतना है नहीं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है या नहीं करवाई है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कंप्लेन दर्ज है वो नहीं करवाई है। मैंने पूछा कि क्यों कंप्लेन दर्ज है वो नहीं करवाई है? उन्होंने कहा कि मैं अगर कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा तो जिस व्यक्ति ने मेरे को बताया था कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अंदर इतना पेमेंट है वो इन्वेस्ट करो, वो मतलब जान पहचान का है और कुछ हार्ट का पेशेंट है, वो भी बता रहे थे कि वो है, और वो सुभाष कुमार और रणवीर कुमार है, उन्हीं के गांव का था। उसी के कहने पर मैंने इस कंपनी के अंदर पेमेंट है वो इन्वेस्ट कर दिया था। तो मैंने कहा कंप्लेन करो, इसके मतलब उनके होने या ना होने से क्या मतलब है, कंप्लेन करना जरूरी है आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं कंप्लेन करूंगा तो मतलब पुलिस वाले ऐसे वैसे बोलेंगे, पैसे मांगेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंप्लेन कीजिए, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, उसके बाद ही काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। ऐसे डर के रहने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कीमत है वो बहुत ही बड़ी है, इसलिए हमें सभी को कंप्लेन करनी है। चाहे रिश्तेदार ने बताया हो या फिर किसी आपके खुद के सगे भाई ने बताया हो, कंप्लेन है वो जरूर करनी है। उन्होंने तो बताया था, जो फ्रॉड किया है वो लोग तो सुभाष कुमार और रणवीर कुमार है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप कंप्लेन कीजिए, कार्रवाई उनके ऊपर होगी, और जितनी ज़्यादा आप कंप्लेन करोगे उतनी से ज़्यादा ही कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बताया था कि मैंने लगभग 20-22 लाख रुपए लगाए थे, और जिस व्यक्ति ने मेरे को बताया था उसने करोड़ों के अंदर है वो पेमेंट लगा रखा था। उसने ज़मीनें वगैरह, फ्लैट वगैरह कई ले लिए थे। ऐसी बात नहीं है कि पेमेंट आया नहीं था, पेमेंट आया था, लेकिन लास्ट के अंदर जिन लोगों ने पेमेंट इन्वेस्ट किया था उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, और उसी तरह की मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है 22 लाख रुपए का। अब मैं क्या करूं? तो मैंने तो सीधा बताया था कि कंप्लेन कीजिए, आप कंप्लेन करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए। अगर आप कंप्लेन नहीं करते और आप हमारा पेमेंट वापस आता है तो आपको पेमेंट कैसे मिलेगा? क्योंकि उनकी तरफ से तो पूरा डाटा है वो डिलीट कर दिया गया है। अगर आप कंप्लेन करोगे तभी आपको पेमेंट है वो वापस रिटर्न मिलेगा, ऐसे पेमेंट रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हमें कंप्लेन है वो कंफर्म करवानी है, चाहे 50,000 रुपये ही क्यों ना इन्वेस्ट किए गए हो। और बिना कंप्लेन के अगर हमारा पेमेंट है वो रिटर्न होता है तो, और हमने कंप्लेन नहीं की है तब हमारा पेमेंट भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा है वो पूरा डेटा है डिलीट कर दिया गया। तो हमारा पेमेंट रिटर्न होगा तो उसके लिए हमको उनके साथ में डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, तो हमें कंप्लेन करवानी है। उसी के जरिए हमारा पेमेंट है वो रिटर्न मिल सकता है, ऐसे हमारा पेमेंट है वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और आपको कंप्लेन है वो सुचारू रूप से करनी है, और हमारा पेमेंट है इसी प्रकार वापस रिटर्न होगा। अगर कंप्लेन नहीं करेंगे तो पेमेंट रिटर्न कैसे होगा? हमें पेमेंट रिटर्न करवाने के लिए कंप्लेन है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।